अस्सलामुअलैकुम ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸ਼ਰਫ ਵੌਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਸੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਓਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਰਜਨੀਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म में आदत बन जाते हैं। इस जन्म की आदतें अगले जन्म में फिर संस्कार बन जाएंगी। फिर अंत कहाँ है? अंत है इस बात में, इस सत्य को जान लेने में कि तुम संस्कार नहीं हो, तुम आदत नहीं हो। अंत है इस सत्य के प्रति जाग जाने में कि तुम पृथक हो। अंत है होश में, अंत है साक्षी भाव में। निश्चित ही तुमने कल भी क्रोध किया था, परसों भी क्रोध किया था, आदत बन गई। आज किसी ने जरा सा उकसा दिया, अंगारा तो था ही भीतर, रोज रोज संभाला था, हो गए। राख भी जमी थी तो बस ऊपर जरा सी परत थी, किसी ने फूंक मार दी, परत झड़ गई, अंगारा बाहर आ गया, तुम क्रोध से भर गए। आज तुम क्रोध करोगे, कल के लिए फिर और तैयारी हो गई। ऐसे रोज रोज तुम अभ्यास बनाते जाओगे, संस्कार गहन होता जाएगा। और जितना संस्कार गहन हो जाएगा उतने ही तुम यंत्रवत हो जाओगे। कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो क्रोध करवा दे, कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो तुम प्रसन्न हो जाओ। कोई भी झुक के नमस्कार कर ले, तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो तुम गदगद। कोई जरा गाली दे दे तो तुम जार जार। तुम यंत्रवत हो जाओगे और बटने लोगों को पता हो जाती। सबको पता है एक दूसरे की बटने, कहां से दबा दो कि सब ठीक हो जाता है, कहां से दबा दो कि सब गड़बड़ हो जाता है। तुम मशीन हो क्या या मनुष्य हो? मनुष्य होने का इतना ही अर्थ है कि कोई तुम्हारी क्रोध की बटन दबाए चला जाए, लेकिन तुम कहते हो नहीं करना, तो बटन दबती रहती। वो आदमी थक जाता, लेकिन तुम क्रोध नहीं करते। तुम कहते हो मैं अपना मालिक हूं, जब करना चाहूंगा करूंगा, जब न करना चाहूंगा नहीं करूंगा। प्रतिक्रिया और क्रिया में यही फर्क है। प्रतिक्रिया में दूसरा मालिक है, तुम नहीं, और क्रिया में तुम मालिक हो, दूसरा नहीं। और बड़े मजे की बात है, प्रतिक्रिया बांधती है, क्रिया मुक्त करती है। जो अपने कर्म का मालिक है उसके कर्म का कोई संस्कार नहीं बनता, और जो अपने कर्म का मालिक नहीं है, जो प्रतिकर्म करता है, रिएक्ट होता है सिर्फ, उस आदमी के जीवन में बंधन बनते चले जाते हैं। रोज रोज जाल मजबूत होता चला जाता है। आखिर में तुम पाते हो तुम तो बचे ही नहीं, आदतों का एक ढेर, मुर्दा ढेर, जिसमें से जीवन कभी का उड़ चुका। पक्षी तो जा चुका है जीवन का बहुत पहले, कटघरा छूट गया है, पिंजड़ा छूट गया है। जागो इसके पहले कि देर हो जाए, और आदतों से मुक्त होना शुरू करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बुरी आदतों से मुक्त हो जाओ और भली आदतें बना लो। तुम्हारे महात्मागण तुमसे यही कह रहे हैं।
वो तुमसे कहते हैं बुरी आदतें छोड़ो, अच्छी बनाओ। मैं तुमसे कहता हूं आदत छोड़ो। बुरी और अच्छी आदत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहे का हो पिंजड़ा की सोने का, क्या फर्क पड़ता है। एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, सारी दुनिया बुरी कहती। दूसरे को माला फेरने की आदत है, सारी दुनिया अच्छा कहती। जो सिगरेट पीता है वो अगर न पिए तो मुसीबत मालूम होती, जो माला फेरता अगर न फेरने दो तो मुसीबत मालूम होती। दोनों गुलाम हैं। एक को उठते ही से सिगरेट चाहिए, दूसरे को उठते ही से माला चाहिए। माला वाले को माला न मिले तो माला की तलफ लगती, सिगरेट वाले को सिगरेट न मिले तो सिगरेट की तलफ लगती। ऐसे बुनियाद में बहुत फासला नहीं है। सिगरेट भी एक तरह का माला फेरना है। धुआं भीतर ले गए बाहर ले गए, भीतर ले गए बाहर ले, मन के फिरा रहे हैं बाहर भीतर। धुएं की माला है, जरा सूक्ष्म है। कोई अपना कंकड़ पत्थर की फेर रहा है, जरा स्थूल है। असली सवाल आदत से मुक्त होने का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माला मत फेरो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिगरेट पियो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम मालिक रहो। कोई आदत ऐसी ना हो जाए कि मालिक बन जाए। कोई आदत, मंदिर जाने की आदत भी मालिक ना हो जाए, ध्यान करने की आदत भी मालिक ना हो जाए। मालिक तुम ही रहो। मालकियत बचा के आदत का उपयोग कर लेना, यही साधना है। मालकियत खो दी और आदत सवार हो गई तो तुम यंत्रवत हो गए, तब तुम्हारा जीवन मूर्छित है। ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आके कहते हैं कि अगर पूजा ना करें रोज तो बेचैनी लगती। वो सोचते हैं कि बड़ी धार्मिक घटना घट गई उनके जीवन। मैं उनसे पूछता हूं पूजा करने से कुछ आनंद मिलता है? वो कहते हैं आनंद तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ना करें तो बेचैनी लगती। यही तो सिगरेट पीने वाला कहता है। वो कहता है कि उससे पूछो कुछ आनंद मिलता है? वो कहता है आनंद क्या रखा है, आनंद तो कुछ नहीं मिलता। कभी कभी खांसी जरूर आती, आनंद तो कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ना पियो तो बेचैनी मालूम होती। इसे तुम थोड़ा सोचो। इसी को मैं यंत्र हो जाना कहता हूं कि जिससे कुछ भी नहीं मिलता है, उससे भी न करने पर बेचैनी मालूम होती। उपलब्ध कुछ भी नहीं होता है, पाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन छोड़ने में मुसीबत है, क्योंकि आदत ने पकड़ा है। अब आदत इतना ही कर सकती है, करो तो कुछ ना मिले, ना करो तो कुछ खोता मालूम पड़े। अब ये बड़े मजे की बात है, जिस चीज को करने से कुछ नहीं मिलता उसको ना करने से खोएगा कैसे? कुछ खोता नहीं, सिर्फ पुरानी आदत, पुरानी लकीरों पर न चलने से अड़चन मालूम होती। मैं एक बहुत बड़े वकील को जानता था। उनकी आदत थी कि जब भी वो अदालत में खड़े होते, पैरवी करते, बड़े वकील थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के थे, लंदन और पेकिंग और दिल्ली 3 जगह उनके दफ्तर थे। तो उनकी आदत थी कि वो अपने कोट का बटन घुमाने लगते थे जब अटक जाते। सभी की होती, कोई अपना सिर खुजलाने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। उस आदत का भी वैसा ही उपयोग है जैसे बटन दबाने का। तो अगर जब भी उनके विचार उलझ जाते या कोई उत्तर न सूझता तो वो कोट का बटन घुमाने लगते। घुमाने से कुछ मिलता था ये तो पक्का पता नहीं, क्योंकि कोट का बटन घुमाने से क्या मिलेगा। और जिसकी बुद्धि उलझी हुई हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कोई कोट के बटन घुमाने से कुछ बात समझ में आ जाएगी। लेकिन विरोधियों को ये बात दिखाई पड़ गई कि वो जब भी उलझ जाते हैं तो बटन घुमाते। एक बड़ा मुकदमा था, एक बड़ी स्टेट का मुकदमा था प्रिवी काउंसिल में, लाखों का मामला था। तो विरोधी वकील ने उनके सोफर को मिला लिया, कुछ पैसे दिए और कहा कि तू इतना करना, उनके कोट के ऊपर का बटन तोड़ देना। तो वो जब अदालत में अपना कोट लेके हाथ में रख के आए तो वो बटन नदारत था। तो उस वक्त उन्होंने देखा भी नहीं, कोट डाल लिया।
जब वो पैरवी करने लगे और वक्त आया, हाथ कोट के बटन पर गया, बस सब गड़बड़ हो गया। जैसे मस्तिष्क ने सांस छोड़ दिया, कुछ सूझबूझ ही ना रही, चक्कर सा मालूम हुआ, बैठ गए। पहला मुकदमा हारे वो मुझसे कहते थे कि उस बटन से मुझे मिला तो कभी कुछ नहीं, लेकिन गंवाया मैंने बहुत। उस बटन के घुमाने से कुछ मुझे सूझबूझ आती थी ऐसा भी नहीं था, लेकिन बटन न पाके बस मैं समझ ही ना पाया कि अब क्या करूं। हाथ से जैसे कोई हथियार छूट गया। भरोसा किए बैठे थे और वक्त पर जिस पे भरोसा था वो दगा दे गया। जिनको तुम आदतें कहते हो, बुरी हो या भली, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। सब आदतें मालिक हो जाएं तो बुरी हैं, तुम मालिक रहो तो कोई आदत बुरी नहीं। गुलामी बुरी है, मालकियत भली है। मेरी परिभाषा यही है। संस्कार बन रहे हैं प्रतिपल, आदतें निर्मित हो रही हैं। तुम जरा दूर खड़े रहो, तुम अपनी मालकियत मत खो। निश्चित जीवन में आदतों की जरूरत है। अगर आदतें न हो तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। आदतें जीवन को सुगम बनाती। तुम टाइपिंग सीखते हो या कार चलाना सीखते हो, अगर आदत न बने और रोज रोज फिर वहीं खड़े हो जाओ जहां पहले दिन खड़े हुए थे, फिर देखने लगो कि अब टाइप करने का फिर मौका आया, फिर सीखो, या कार चलाने का फिर नौबत आ गई, अब फिर से सीखो, तो जिंदगी बहुत असंभव हो जाए। तुम कार चलाना एक बार सीख लेते हो, आदत बन गई, फिर हाथ ही काम किए चले जाते हैं। फिर तुम्हें ध्यान भी देने की जरूरत नहीं होती। ठीक ठीक ड्राइवर गीत भी गुनगुना लेता है, बात भी कर लेता है, रेडियो भी सुन लेता है, और कुछ तो ड्राइवर ऐसे हैं कि झपकी भी ले लेते और गाड़ी चलती रहती। जीवन में आदत की जरूरत है, बस ध्यान इतना ही रखना जरूरी है कि आदत मालिक ना हो जाए। ਇਹ ਸੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ ਓਸ਼ੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੋਲਡਨ ਵਰਡ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰੀਆ ਓਸ਼ੋ, ਰਜਨੀਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ ਓਸ਼ੋ। ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਦਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਆਦਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਇਬਾਦਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਕੂਮਤ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਜਪਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਰਜਨੀਸ਼ ਓਸ਼ੋ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਾ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਰਸ ਮਿਲੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਰਸ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਪਣੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਦਿਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਕਥਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।